अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। ज़हीर परी केस के हवाले से नए-नए झूठ सामने आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शुरू से ही झूठ बोला जा रहा है और उन्हीं झूठों को बेनकाब करने के लिए हम ऑडियंस को लाइव लेकर आते हैं। एक लाइव हमारा अपने पैनल के साथ होता है क्योंकि उसमें हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे पैनलिस्ट होते हैं, तो वो आपको पूरे केस के बारे में बता रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या है और आइंदा क्या होने जा रहा है। और एक लाइव वो होता है जिसमें आप लोग आते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स को हम जो है ना पब्लिक में ही पब्लिकली सुनवाते हैं कि आप लोग इस बारे में, इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया है। यासिर मेहर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं यासिर सुनैना साहब आप? कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी यासिर, क्या कहना चाहते हैं? हमने क्या कहना, हम तो आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं, आपके व्लॉग बहुत देखते शुक्रिया। हैं, आपके चाहने वाले हैं। थैंक यू। बहुत और बहुत हम शुक्रिया। आपके सियालकोट में किस जगह से बात कर रहे हैं? सियालकोट में मैं हमारा मशहूर घंटाघर कैंट। अच्छा, कैंट से। कैंट में, वाह 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 वाह, कमाल की जगह है वो। और वहां पे आइसक्रीम, ईट मोर, ये वो सारी जगह है ना वहां पे अभी भी? आप कभी आइएगा, आपको एंजॉय जरूर। एंजॉय करवाएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप ये बताएँ कि ज़हीर परी केस के हवाले से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहिए या कोई आप कमेंट करना चाहें? नहीं, फिलहाल तो मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, आप बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप फ़ैन हैं और आप शोज़ देखते हैं, हमारे वीडियोज़ देखते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग देखते हैं, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मान है। क्योंकि हम लोग खुद कुछ नहीं है, हम आपकी वजह से हैं। अच्छा जी, एम असद ने हमें जॉइन किया है और एम असद साहब अपना ऑडियो भी आप खुद को अनम्यूट करें और वो भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलें जी। जी, अस्सलाम वालेकुम एम असद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। जी, एम असद साहब क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि इधर तो नेट का बहुत ही मसला और लाइट का मसला है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, पहले पूरे भी पाकिस्तान 2-3 में यही बार मसला है। जी, जी, जी। पहले भी आपकी लाइव में बहुत कोशिश की है, पूरा-पूरा लाइव गुज़र जाता है लेकिन कॉल नहीं मिलती। वो इंटरनेट ओहो! सही नहीं है। तो आज भी काफ़ी देर चलें, से अभी कोशिश आपकी कर कॉल रहा मिल हूँ। गई। अभी आप बताएँ क्या कहना ये तो चाहते हैं? बहुत यही कहना चाहते हैं जो सुनते हैं रोज़ाना की बिना पर, और क्या कहना चाहते हैं? नहीं। इतने झूठ सुन-सुन के दिमाग पागल हो जाता है कि क्या करते हैं ये लोग, पता नहीं। इन्होंने नहीं सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी ने पूछा कि आपका उम्मती क्या ज़िना कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुँ, हाँ, मेरा उम्मती ज़िना करेगा। और एक और अस्तगफिरुल्लाह। बात है, शायद चोरी की है कि आपका उम्मती चोरी करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, चोरी करेगा। और उसके बाद पूछा कि क्या झूठ बोल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता। ओए होए दूसरे होए! कहे कि वो गुनाह कर सकते हैं, करेंगे और उसके बाद वो तौबा करेंगे, माफ़ हो जाएँगे। लेकिन मेरा उम्मती हो के वो झूठ नहीं बोल सकता। ये लोग और झूठ पे सबसे झूठ, ज़्यादा झूठ पे झूठ, झूठ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इतने झूठ झूठ पे झूठ और झूठ बोलने की कहानियाँ भी बात खुद क्या से है, मैं एक बनाते बात हैं। बताऊँ। जी, जी, जी। एक बात बताऊँ आपको, जो ये ख़ास जी, जी। यूट्यूबर है ना, ख़ास किस्म के हैं, ये एक फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं। ये ख़ास लोग हैं, ख़ास ही तबके के लोग ऐसा हैं ही है। और इन्होंने इश्यू बनाया हुआ है और इनको फंडिंग तक होती है। गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, किसकी बिना जी, पर ये बिल्कुल। काम कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कोई मसला बिल्कुल, नहीं। हमारे पास ये सबूत है। जितने भी यूट्यूबर हैं देख लो, ये मज़हबी हैं और ये फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं और ये मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। ये गलत बयानी कर के मुल्क एग्ज़ैक्टली। में फिना हाँ, तो इनको चाहिए कि बाज आ जाएँ, इनको गैर मुल्की फंडिंग होती है। इनको सबको अभी पता है आप कहाँ से यहाँ इनको से फंडिंग हो रही है। जी? जी, अभी आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि जिस तरह से इन्होंने परी के अपने वालिदैन से मुलाकात का अहवाल बताया और खुद से झूठ बोला और यहाँ तक कहा कि परी जो है वो खुला लेने जा रही है, वो तलाक लेने जा रही है। उसने अपने पेरेंट्स को कहा है मुझ पे तशद्दुद, हालाँकि उस लड़की ने कहा है कि अगर मुझे सुलह करनी है तो मेरे शौहर के साथ कबूल करो। फिर आपने देखा हमारे बारे में झूठ बोला कि हम अल्लाह माफ़ करे इश्तिहारी हो गए हैं, हमारे घर के बाहर पैम्फलेट्स लग गए हैं। मतलब कोई इंतहा नहीं है इनके झूठ की। और जब कोई झूठा हो जाता है ना, यकीन करे तो कहते हैं मरे हुए का, मुकरे हुए का और झूठे का कोई इलाज नहीं होता। चलिए आप अपना माइक कैमरा ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉली, अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना कैमरा ऑन करें।
जी वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ये खराब है कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो सामने कैमरे का ऑप्शन है ना नीचे की तरफ, वहां पे आप उसे क्लिक करें तो कैमरा ऑन हो जाएगा। जी एक सेट कैमरे का खराब है साइन ना, बना हुआ है। तस्वीर नहीं। जी अच्छा जी। चलें, आप बताएं क्या कहना चलिए मैं चाह रही हैं, ऐसे कहाँ बात से बात कर करती रही हैं? कहाँ से? हूँ। मैं सखर से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो ये कर रही हैं शो जी, 2000 के इसमें, एक मिनट तो रुक जाएं। पहले तो डॉली मैं आप सुन। दोबारा से नाम लें। 2000 नहीं नहीं, 2000 का नाम नहीं ले सकते, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हैं। आप परी कह लें या उस लड़की को या उस बच्ची को ऐसे कह के बात कर लें। अब दोबारा से बात करें। जी डॉली, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मैं ये कह रही हूँ कि मैं पहले आपको सुनती थी और आपका मुझे बातें अच्छी लगती थी। अब नहीं सुनती? जी, लेकिन मैं अच्छा आपसे बहुत यानी गुस्सा हुई हूँ कि आपने माँ बाप की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। माँ अच्छा, बाप को मसलन बहुत आप बुरा बताइए। भला कहा है। मसलन क्या यानी कहा है, आपने बताएं। यानी आपने उसके बाप को गालियां दी, किया तो जो कुछ किया लड़की ने किया। माँ बाप मेरी मजबूर आपसे होते हैं। रिक्वेस्ट है डॉली, प्लीज। डॉली, जी जी डॉली, आपका बहुत शुक्रिया कि आप पहले सुनती थी, और आपका गुस्सा और आपकी जो नाराजगी है वो भी जायज है, लेकिन लेकिन मुझे जब आपने प्लीज ये उनके माँ बताएं कि बाप मैंने की वो उनके। की, जी मैं वही पूछ रही हूँ कि मैंने आप आपका मुझे प्लीज चैनल भी बताएं कि मैंने उनके। सब्सक्राइब किया हुआ था पहले। नहीं, मुझे बताएं कि मैंने कौन सी लेकिन ना गाली दी है, अभी पहले फिर आप मुझे मुझे प्लीज बताना बहुत है। दुख हुआ जब आप, जी आप अपने गाली वीडियोस कौन में सी दी? देखें। और नहीं, आप बताएं इससे ना, बड़ी आप क्या गाली लिसनर होगी हैं। कि, जी इससे बड़ी क्या, जी इससे जी बड़ी जी, क्या मैं ये कह गाली रही हूँ होगी कि कि आपने आपने बाप बताना है। बेटी का मुकद्दस रिश्ते को भी खराब कह दिया। अच्छा, मसलन आप मुझे बताएं। डॉली, अब हम बात कर रहे हैं, हम एडी डिबेट कर रहे मलिक हैं, ठीक है? अब आपने मेरी आप बात को लोगों ने, जी, अब जी आपने मेरी बात को समझना है, ठीक है? देखें, हम्म आपने कहा कि मैं आपसे आपकी पहले सब्सक्राइबर थी, अब नहीं हूँ, पहले सुनती थी, अब नहीं सुनती, क्योंकि आपने जी मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया है अभी कि मैंने उनके वालिदैन को गाली दी। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा ये रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले तमाम लाइव्स उठा के देख लें, मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी को भी गाली नहीं दी, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि नहीं, उनके मैं वालिदैन सुनती के थी बारे आप में जो लोगों को। अक्सर। जाफरी साहब की नहीं, नहीं, अब इतने आप मेरी बात सुन कहते लें। थे, इतना बुरा भला। जी जी, जाफरी साहब अपने कहे के ज़िम्मेदार हैं, बिलाल साहब अपने कहे के ज़िम्मेदार हैं, अभी बात हो रही है मेरी, ठीक है ना? अब मैं हम्म, वन बाय वन आपको आंसर दूँगी। हाँ सबसे पहली बात तो ये है हम्म कि मैं तमाम लोगों को, जितने भी लोग इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें ओपन चैलेंज करती हूँ कि मैंने कभी आज तक किसी को गाली नहीं दी, मुझे तो गालियाँ आती नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने उनके वालिदैन के कोई करप्शन या उनके किए हुए कुछ गलत कामों का ज़िक्र किया है, ठीक है? तो देखिए डॉली, आप मुझे बताएं कि फर्ज करें आज किसी के ऊपर एफआईआर हो गई है, मिसाल के तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ले लें, किसी हम्म को भी आप ले लें, ए वाई एक्स वाई जी, किसी को भी आप ले लें, जिसके ऊपर भी एफआईआर होती है, अगर वो मर्द है तो वो यकीनन किसी का बेटा होगा, यकीनन किसी का शौहर होगा, यकीनन किसी का बाप होगा। अगर किसी औरत पे एफआईआर होती है तो वो भी किसी का कुछ ना कुछ तो लगता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना शुरू कर दें कि हम एफआईआर पे इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी का बाप लगता है, वो किसी की बेटी लगती है। अब डॉली, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो लड़की जब आई, वो बहुत ज्यादा हम्म। डिस्टर्ब थी अपने पेरेंट्स को लेकर, ठीक है? मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों को सच बताना था कि भाई आया ये लड़की अगवा हुई है या ये अपनी मैं मर्जी आपको से आई है। बताऊं, ये लड़की बहुत बड़ी झूठी, ये लड़की बहुत बड़ी झूठी। अगर इस पे इतनी सख्ती होती ना, तो फिर इसे टैप क्यों दिया था? मैं नहीं मानती, ये जो बोलती है ना ये बकवास करती है। और कल को अब अच्छा, इसका तो कोई दोबार नहीं, कल को ये यहाँ की, अब कल को ये बातें निकल आए कि जी यहाँ पे जुल्म होता था, ये होता था, फिर आप क्या कहेंगी इस लड़की के बारे में? देखें डॉली, हमारा काम है केस को रिपोर्ट करना, ठीक है? अब अगर आप ये कहें कि कल को ये हम्म होगा वो होगा, अजम्पशन पे जितनी मर्जी बात कर लें, आप भी कर लें, मैं भी कर लूं, मैं कहूं कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन देखिए, मेरा काम है लोगों को हकायक दिखाना, और हकायक ये हैं कि वो लड़की अगवा नहीं हुई बल्कि उसने लव मैरिज की है। अगर आप कहती हैं वो चालाक है, मासूम है, वो आपकी राय है, ठीक है? मैं आपकी राय का एहतराम करती हूँ। कोई मासूम लेकिन नहीं,
वो कोई मासूम नहीं, वो लड़की मेरी नहीं नहीं, मैं नजर में आपकी बात मासूम नहीं है, वो बहुत बड़ी फसादन है। और मैं आपको ये बात बता दूं, आप कहती है ना कि उसने निकाह किया है, चले कहते हैं ठीक है उसने निकाह किया है, लेकिन जो बच्ची माँ बाप की नहीं सगी ना, वो किसी की भी सगी नहीं है। आप उसकी फेवर देखें ना करें। और नहीं नहीं, मैं डॉली मेरी आपको बात एक सुन। बात और कहूँ, आप जो है ना, देखें आप देखें, कसम उठाती है ना वन बाय उसकी वन आंसर जहीर ले। की भी, कलमे की। सुने सुने सुने, वन हम्म, बाय वन हम बात करते हैं। हम बात करें, हम कौन सा भाग रहे हैं या आप कहाँ भाग रही हैं। वन बाय वन अगर बात करेंगे लोगों को भी हम्म, समझ आएगी। देखें, अगर आप ये कहती हम्म, है ना कि वो ऐसी है या वो वैसी है, इससे मेरी कोई गर्ज नहीं है। मेरा काम है बिल्कुल मेरिट पे आके केस को रिपोर्ट करना। मेरिट ये कहता है हम्म, कि सारे यूट्यूबर्स लोगों को ये बता रहे थे कि एक बहुत मासूम बच्ची अगवा हो गई है, उसको किसी गैंग ने अगवा किया। मैं उसके ससुराल चली गई, मैंने वहां हम्म, जाके लाइव उस लड़की को सामने बिठा के उसके शौहर के साथ उसका इंटरव्यू किया, और उससे मैंने सबके सामने पूछा कि भाई तुम अगवा हुई हो या अपनी मर्जी से आई हो। उसने जो बयानात दिए हम्म, वही उसके बयानात मुझे इंटरव्यू में भी हैं, वही उसके 9 बयानात ऑलरेडी पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब उसके बाद कल को उनकी शादी चले ना चले, ये हो जाएगा नहीं होगा, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा काम है नहीं आपको आप सच्ची खुद बात बताएं, बताना। वो जैसे कहती है कि मेरे पे इतना जुल्म होता था, ये होता था, तो क्या उसके पास टैप होता? फिर वो नेट इस्तेमाल अच्छा, करना जानती? आप ये बताएं, अगर जी वो मैं शादी आपको, होती तो, जी आपके इस वो सवाल का भी अगर मैं जवाब शादी दे देती हूँ। होती। जी जी, सुनिए सुनिए हम्म, सुनिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। ये बात मैंने उससे पूछी थी, उसने मुझे ये जवाब दिया था कि जब वो घर पे फोन इस्तेमाल करती थी, स्कूल तो वो जाती नहीं थी, और बाकी बहनें भी स्कूल नहीं जाती हैं, हम्म, अभी तक वो स्कूल में दाखिल नहीं है, ठीक है। तो वो ये कहती है कि जब मैं फोन पे बात करती थी जहीर के साथ, तो उसके बाद उसको एक दो दफा मार पड़ी इस बात पे। जाहिर बात है पेरेंट्स तो मारते हैं, ये इस मामले में तो पेरेंट्स जायज हैं हम्म, कि वो, उन्होंने मना किया होगा, उन्होंने मारा होगा कि भाई तुमने क्यों राब्ता किया है। फिर कुछ अरसे तक वो कहती है कि हम्म, मुझे कोई फोन को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी, किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। फिर वो कहती है कुछ अरसा जब गुजरा तो घर में एक टैब था, या उसके वालिद ने लाके दिया या जैसे भी, उसमें सिम नहीं थी। अब वालिदैन ने देखिए अपने तौर पर ये सोचा होगा कि हमारी बेटी गेम्स खेलती है या हमारी बेटी अगर ये सब काम करती है तो चलो हम इसमें से सिम निकाल देते हैं और लड़की का राब्ता नहीं होगा लड़के के साथ। लेकिन बात फिर वही है हम्म, कि आजकल की जनरेशन इतनी चालाक है कि देखिए जिसने जो गलत काम करना होता है ना, वो किसी भी हाल में कर लेता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि एक दफा मैं अपने क्लास वालों के हम्म, घर गई। तो जब मैं गई ना, तो वो एक मोहल्ला टाइप का इलाका था। तो मैंने उस लड़के ने ना पूरा अपना घर दिखाया खुशी खुशी में। मैं और मेरी मदर थी, मेरी फैमिली थी, हम लोग वहां से गुजरे, और अचानक से नजर आया वो सामने मेरा क्लास फेलो खड़ा है। वो हमारी क्लास का मॉनिटर भी था, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मेरे घर आए, आप पानी पी के जाइएगा। तो उसने अपना घर दिखाना शुरू कर दिया। तो जब वो अपने बेडरूम तक पहुंचा ना, तो उसने मुझे दिखाया कि ऊपर एक गैलरी थी, बिल्कुल छोटी सी गैलरी, इतनी सी। तो उसने मुझे हम्म, बताया कि जो साथ वालों की लड़की है ना, वो यहाँ से कूद के मेरे कमरे में आती है। तो मेरे दिल से ना उस लड़के की इज्जत निकल गई। मैंने सोचा कि ये इस तरह के काम करता हम्म, है और ऊपर से ये मुझे बड़े फखर से बता रहा है। कहने का मकसद ये है कि गली मोहल्लों में, छतों में जिन्होंने इस तरह के काम करने हैं ना, वो कहीं पर भी कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं करने उन्होंने नहीं करने। अब देखिए पेरेंट्स ने सोचा होगा कि टैब में तो सिम ही नहीं है, ये कैसे राब्ता करेगी। उनको यही नहीं पता कि वो पबजी के थ्रू एक दूसरे से बात करते रहे। उन्होंने पबजी डिलीट कराई, उसने कैश ऑफ क्लैंस के थ्रू लड़के से राब्ता कर लिया। देखिए मेरा काम है सच्चाई बताना। सच्चाई है कि लड़की अगवा नहीं हुई, लड़की अपनी मर्जी से आई। लड़की ने आके लड़के को कहा कि भाई तुमने मुझसे शादी करनी है तो करो, अदरवाइज मैं अपनी जान दूंगी, मैं वापस नहीं जाना। अभी भी आप देखें कि उसके पेरेंट्स की मुलाकात हुई है ना लड़की के साथ, उसने यही बात की है, मुझे मेरे शौहर के साथ हम्म, कबूल करो। हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। देखिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि उसने गलत रास्ता इख्तियार किया, उसको नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि झूठ ना बोलो, मतलब दूसरे यूट्यूबर्स को, कि ये मत कहो कि निकाह नहीं हुआ, ये मत कहो कि फेक निकाह है, या ये मत कहो कि वो माइनर है। वो माइनर भी नहीं है, वो 17 साल की है। और ये भी मत कहो कि ये गैंग है, या खुदा ना खास्ता उन्होंने, ठीक है लड़के ने भी गलत किया बात कि ये उसको नहीं है चाहिए था कि वो, माइनर 17 साल की है या 13 साल की है। बात जी सुने, जब अल्लाह की तरफ से वो बालिग हो जाती है ना, तो उसका निकाह तो हो हम्म, सकता है। जी जी, और निकाह इतना हुआ है। तो सभी को पता है। अनपढ़ को भी पता है, पढ़े लिखे को भी पता है जी कि जब बालिग हो गई तो बस निकाह हो गया। ये उम्र का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, समझ गई? जी, और इशू तो मैं वो डॉली होता है में एक जब और वो आपसे बात हर करना माँ बाप चाहती को हूँ। पता होता है कि वो उसके बच्चे डॉली, कब ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
डॉली, मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ कि आप ये जो बाकी यूट्यूबर्स के घटिया ज़हनियत का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि अक्सर ये लोग वीडियोस बनाते थे और ये लोग ये बात करते थे कि जी जुनैरा ने गालियां दी उसके बाप को, हालांकि आज तक एक भी गाली ऐसी नहीं है जो वो सामने ला सके और मेरी रिकॉर्डिंग चलाएंगे ये सुना। नहीं, आपकी उसमें जब होती थी ना, देखे मैं आप लोगों का लाइव सेशन देखती थी, जब आप लोग बात करते थे तो उसके माँ बाप की इंसल्ट होती थी, इंसल्ट होती थी, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकती। मैं वही बता रही हूँ कि इंसल्ट तो होनी है। अब अगर एक बाप, सुनिए नहीं, पहले आपने मुझ पे इल्जाम लगाया था, मैं पहले अपना क्लैरिफाई करूंगी फिर मैं जाफरी साहब पे आऊंगी। देखें, अब एक लड़की है, मैं आपको बता रही हूँ, पहले दिन वो आ गई है लाहौर, ठीक है, आके वो चली गई है लड़के के साथ राय खुरम के ऑफिस में जहां पे निकाह हुआ था। राय खुरम साहब जो उनके वकील थे इनिशियली, अब नहीं है, उनके ऑफिस में जब वो जाके बैठी है तो जाफरी जो राय साहब हैं उन्होंने पूछा कि हाँ जी भाई आपके वालिद क्या काम करते हैं। उसने सारा कच्चा चट्ठा बताया अपने वालिद का। उन्होंने उसकी ना वहां पे सारी उसकी बातें रिकॉर्ड करके लिखी। उस लड़की ने बताया कि कैसे उसको बेचा जाना था, कैसे उसका सौदा हो रहा था, कैसे उसके ताया जो थे वो उससे उसकी उम्र के डबल ट्रिपल आदमी के साथ उसकी शादी करने जा रहे थे। उसने बताया कि कैसे उसके ताया जो है वो फ्रॉड में मुलव्विस थे। उस लड़की ने बताया, ये सारी स्टेटमेंट थी वकील के पास। अब जब हमारा पहले इनिशियली राब्ता हुआ, सबसे पहले हुआ वकील के साथ, ठीक है, लड़की के घर में गई, वकील से पूछ के गई। अब वहां पे जब मैंने उनकी स्टेटमेंट ली, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद मैंने उनके वकील से कहा क्या मैं अपने व्लॉग्स में ये बातें बता सकती हूँ जो इस लड़की ने कही हैं। मुझे उनके वकील ने कहा आप तब तक ये बातें नहीं बता सकती जब तक कि हमारे पास उसका फिर से कोई प्रूफ ना आ जाए। तो अभी आप कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, जब ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी उसके बाद आप शेयर कीजिएगा। हम 2 महीने रुके रहे, उसके बाद जब ये चीजें क्लैरिफाई हुई, जब उनके सबूत उनके वकील के पास आए, उस लड़की के ऑडियो और वीडियो बयान रिकॉर्ड हो गए, उस लड़की ने रिटन स्टेटमेंट्स दी, उसके बाद हम लोगों ने लोगों को बताया। तो अगर हम बता रहे हैं कि लड़की कहती है कि मेरा बाप जो है वो फ्रॉड करता था, या अगर लड़की कहती है मेरा ताया फ्रॉड करता था, या अगर लड़की कह रही है कि प्लॉट के एवज मुझे बेचा जाना था और उसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो हम तो सिर्फ उसको बताने वाले हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, इसमें हम तो गलत नहीं है। जी एम असद साहब, पहले तो आप अंधेरे में हमें डरा रहे थे, अब आप रोशनी में आके बैठ गए। माइक को अनम्यूट कर लें। और महर तैयब भी हैं। महर तैयब क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, वालेकुम अस्सलाम जी। दोनों क्या कहना चाहते हैं, 1 बाय 1? सिस्टर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं, ये पहले जो कौन बोले? मैं बोलूं या अपने आप को काजमी साहब के बहुत हमायती कहते हैं, ये जी इस तरह के थंबनेल लगाते हैं कि जी ए, परी के एमएलओ में ये मेडिकल आ गया, किस किस का मेडिकल आया, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने मेडिकल आ गए, कितना, यानी कि एक से ज्यादा लोगों का यानी कि वो यानी कि आ गया। ये लोग परी के हक में है या उसके खिलाफ है? हैरत की बात यह कि उनके पेरेंट्स जिनको अपने हक में समझ रहे हैं वही असल में उनका सबसे ज्यादा कबाड़ा कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं और उनकी बेटी के बारे में इतनी गंदी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इतने असद जाफरी है, ये जितनी भी ये बूढ़ी माएँ हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं जो अपने आप को बड़ी वो मेकअप करके पीछे एक ही पर्दा लगा रोजाना बैठ जाती हैं और इतने गंदे थंबनेल लगाती हैं, इतने गंदे, उनको शर्म आनी चाहिए। किसकी करते हैं ये? काजमी साहब की बेटी की, उसके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इतने गंदे थंबनेल कि जी जहीर के भाई शबीर का भी है, मेडिकल में उसकी रिपोर्ट आ गई है। ये क्या है? इस्लाम इसकी इजाजत है? इस्लाम इसकी इन्होंने इजाजत यहाँ है? तक वीडियोस बनाए हैं, महर तैयब साहब, इन्होंने यहाँ तक वीडियोस बनाए हैं कि ये बातें सामने आई हैं कि शब्बीर का अल्लाह माफ करे और पता नहीं कितने लोगों का उस लड़की से ताल्लुक था। फिर भी उनके वालिद, मैं हैरान हूं कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। जब नाम लेते हैं तो हमारा जाके उधर कोर्ट में नाम ले लेते हैं, हमारे यूआरएल्स दे के उनको ब्लॉक कराने की कोशिश करते हैं। हमें हमारे बारे में आप अंदाजा करें उनके झूठों का कि जिस दिन 5 घंटे की मुलाकात हुई है लड़की की, उस दिन भी उन्होंने झूठ बोला है कि लड़की कहती है कि जी मुझ पे तशद्दुद होता था, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, मुझे खुला दिला दो। अच्छा, आयशा ने हमें ज्वाइन किया। आयशा, आप कैमरे पे आए प्लीज।
आयशा, आयशा नूर अपना कैम ऑन करें। जी आप बात जारी रखें मेहर साहब। अच्छा, मैं ये कहना लूंगा, जब लड़की को और लड़के की आपस में फेर चला, आपने उनके किरदार अदा किया जब उनका फेर चला था? ऑब्वियसली नॉट, मुझे तो पता भी नहीं था वो जब लोग वो कौन है। भागी है, मेरी बात सुन, जब वो भागी है, आपका किरदार अदा आप जानते थे इनको? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सारे कुत्ते बिल्ले आप पर क्यों भौंकते हैं जी? सिर्फ आप राइट की बात इसलिए करते हैं, हक की बात इसलिए करते हैं, जी 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 आप सच ये की बात बात है, करते असल हैं। बात ये है, बिल्कुल यही बात है, हकीकत भी नहीं, यही है आपने तो रिपोर्ट, कि आपने हमने रिपोर्टिंग की, आपने देखा, आपने सच और हक का साथ दिया, ठीक है, आपने वो बिल्कुल रिपोर्टिंग करनी थी, तो ये आपके खिलाफ बिल्कुल हो ऐसा ही गए। है। इनको थोड़ी, इनको शर्म नहीं। मुझे वो क्या नाम है जो अपने आपको रामे कहता है, उसने भी ब्लॉक किया हुआ है, असद जाफरी ने भी ब्लॉक किया हुआ है, मुझे वो डॉक्टर पागल सैको उसने भी ब्लॉक किया हुआ है। और अच्छा जी, हमें राइम ने ज्वाइन किया, राइम ही नाम है ना आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियाम, जी, रियाम का क्या मतलब है? ये अरबिक नेम है आई थिंक। अच्छा, और रियाम मैं कहाँ से बात कर रही ऑब्वियसली हैं आप? मैं मैनचेस्टर यूके से बात कर रही हूँ। जी वेलकम इन ठीक आवर है। शो, थैंक यू सो मच। और बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली के जैसे जहीर के बारे में, कि उस बेचारे को और स्पेशली उसकी माँ को बहुत जलील किया जाता है, और उस वक्त ये नहीं बहुत ज्यादा। ख्याल किया जाता कि भाई उस बेचारी ने क्या कसूर किया, उसकी माँ ने। ठीक है, बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो महरीन सिफ्तैन साहबा भी सब लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि उनको जेल में भेजो, किसी की माँ को, इतने लोग गिर जाते हैं। दूसरी बात ये कि किसी और साहब सिर्फ ने भी जेल पहले में कहा नहीं था। भेजो, ये लोग कहते हैं, देखिए पहले ये झूठ बोलते रहे कि पूरी जिंदगी के लिए जहीर जेल जाएगा, फिर कहते रहे उसको सजाए मौत होगी। हम वो वाहिद थे जो कहते थे कि अगर जेल हो भी गई तो 15वें दिन वो जेल से बाहर होगा। मुझे समझ नहीं आता लोग इन पे ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं, इनको कैसे सुन रहे हैं, जबकि पहले दिन से इनका कहा हुआ एक एक लफ्ज झूठ साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। वो जहीर बेचारा चुप रहता है तो उसका नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं। और वाकई में अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं जहीर जैसा ही, और अपने लिए भी, किसी के लिए भी, इतना वफादार आदमी तो आपको कहीं नहीं मिलता। अब इन लोगों को हो रही है थोड़ी सी जेलसी कि इतना अच्छा ऐसा ही लड़का है, उसको कैसे मिल गया है। और जैसे आपने कहा था कि हकीकत ये है। सब लोग एक ही गुरु से हैं, तो वो कहने का मकसद ये कि हम लोग क्या मुसलमान है तो 18 साल तो ये यूरोप से आया है। इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तो यूरोप को बुरा कहते हैं, बिल्कुल आप ऐसा लोग ही तो है। अमेरिका को बुरा कहते हैं। तो आप फिर किस स्टैंडर्ड से एग्जैक्टली बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली हिपोक्रेसी नहीं है ये? 18 साल तो बिल्कुल यूरोप में बनाया है अभी बिल्कुल कुछ सालों पहले। तो ये आप क्या बोल रहे हैं? इस्लामिक बिल्कुल तरीके से ऐसा तो ही है। जब आप एडोलेसेंस आ गया, बात खत्म। तो वही मैं इसी हिपोक्रेसी पे बात कर रही थी। जी बोलिए। जी, मैं रियाम यही बात कर रही हूँ कि हमारे जो नाना-दादा थे या जो हमारे उस जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सबकी शादियाँ कितनी-कितनी उम्रों में हुई हैं, 15-15, 16-16 साल में। इवन के मतलब मैं हैरान हूँ कि अभी भी रूरल एरियाज पाकिस्तान के जो 75% हैं, वहां पर आज भी 18 साल या 17 साल की लड़कियों के 2-2 3-3 बच्चे होते हैं। अब वो बिल्कुल अगर हम लोग शहरों में आके लोग देर से शादियां करते हैं, या अगर वेस्ट में ये चीज आ गई है, तो इस्लाम में तो इस्लाम ये कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी को आपने अटेन किया, आपकी शादी कर दो। बिल्कुल, वो फिर ये सुन्नतों को देखें तो बिलीव कि नहीं अगर करना। और फिर आप ये देखें कि अगर एक इंडिविजुअल ने शादी की है, अपनी मर्जी से की है, वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, आप केस को रिपोर्ट करें। आप बताएं कि भाई निकाह हुआ है, पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि उसकी कस्टडी ले ले, लेकिन लड़की अपने शौहर के साथ रहना चाह रही है, ये है केस को रिपोर्ट करना। जब आप ये कहते हैं कि निकाह तो हुआ ही नहीं, जब आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं लड़की के साथ तो बस इस्तग़फ़ार, उसके देवर ने ये किया, उसके जेठ ने ये हम्म। किया, ये सब कहानियां खुद से बनाते हैं। तो अल्लाह ही है जो इनको हिदायत दे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं, सही कहा। आपकी एनर्जी जाया होती है, सबकी होती है, लेकिन ये लोग अपने एक नजरिए पे कायम हैं। कोई इनमें वो यानी कि टॉलरेंस है नहीं कि आप दूसरे की भी बात सुने। जैसे आप सुनते हो ना, आप सुनते हो, दूसरे की बात भी सुनते हो लोगों की। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि महरीन इस तरह लाइव करे तो उनसे कुछ सवालात किए जाएं, तो वो तो फिर शायद हमें लेंगी भी नहीं। सच्ची बात है, वो नहीं लेंगे कि उनका उनका
वो इतना झूठ बोलती हैं, आप अंदाजा ये करें कि वो अक्सर ये बात करती थी कि ये अदाकारा है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। हालांकि उनकी ठीक है। क्वालिफिकेशन का मैंने उनको चैलेंज दिया कि अपनी डिग्री दिखाएं, मैं आपको अपनी डिग्री दिखाती हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने सही। नहीं किया हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने ये बातें की तो वो हर दफा ना ये कहती हैं कि वो फलां चैनल में मैंने इतने प्रोग्राम्स किए, इतने प्रोग्राम्स किए। तो उन्हीं के कलीग्स ने मुझे बताया कि इस तरह से वो एक सिंगल पेरेंट है। अब मैंने यकीन नहीं किया, मैंने अपने वीडियो में ये कहा कि आप अगर सिंगल पेरेंट हैं या नहीं है, इस चीज से मेरा कोई गर्ज नहीं, मुझे पता है कि ये बात झूठी होगी। मैंने ये भी आगे कहा कि हो सकता है गलत बात हो। उन्होंने जनाब जी लाइव आके रोना धोना शुरू। आपका बंद हो गया शायद। जी, हालांकि मैंने तो ये कहा, अब आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है। जी, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। वो हमेशा बात को मैनिपुलेट करती हैं, और जो आप कह रही है ना कि दूसरों के नजरियात है, वो नजरियात नहीं है, उनकी कहानियां यहाँ बनती हैं। वो रात को सोचते हैं कि हमने कल कौन सी नई कहानी बनानी है, वो नई कहानी बना के लोगों को मिसगाइड करते हैं। देखिए जुनी, बात दरअसल ये कि वो लोग लॉजिकल लोग नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई लॉजिक्स नहीं है, वो वन साइडेड रोड पे चल रहे हैं। उन्होंने ना इधर देखना है, ना राइट देखना है, ना लेफ्ट देखना है, दूसरों का सुनना ही नहीं है। तो वो एजुकेशनल वाइज, प्रोफेशनलिज्म वाइज वो दूसरे का नैरेटिव ले ही नहीं रहे, तो वो फिर किस किस्म के रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। वो वन साइड रोड पे वो और चली गई है। बस पहले मैं उनको सुनती थी लिटरली, लेकिन जब से इन्होंने ये कुछ है जिनको मैंने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, उसमें सैयद हैदर अली और इकरार साहब और पता नहीं दूसरे, और एक और सलमान मिर्जा भी यार बहुत झूठ बोलता है, अल्लाह की कसम। पहले मैं उसको सुनती थी, लेकिन वो तो यार ऐसे ऐसे गोले फेंकता है, ऐसे ऐसे तमने लगाता है कि बंदा कहता है यार इस बंदे की चप्पलें छोड़ो। लिटरली इन लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी खुद ही डाउन कर ली है। हम लोग इनको फॉलो करते थे, अपना कीमती टाइम देते थे इन लोगों को, लेकिन तो आपका सच सबको नजर आ रहा होता है यार, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है ना, तो आपको क्यों मानेंगे वो? उनको तो अपने बिल्कुल उसी ऐसा ही पे है। चलना है। एनीवे चलो फिर हालांकि आप इसमें अपना कोई, कैरी ऑन करो, इंशाल्लाह मैं किसी और दिन आऊंगी कि जी, अभी मुझे कहीं और जाना था। मैंने कहा आज तुम्हें जरूर कैच जरूर जरूर जरूर। कर लेना, थैंक यू बिकॉज मैं सो वेरी मच वेरी फॉर बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मुझे, मैं इतना बता दूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, आज तक जितने भी आए हैं वो इस केस को अच्छे तरीके से समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं। सिर्फ कुछ जाहिलीन है जिन्होंने जिद लगाई हुई है, अदरवाइज तो लोगों का परसेप्शन चेंज हो चुका है, सबको पता चल गया। 6 महीने से ऊपर टाइम होने वाला है, और ये केस इंशाल्लाह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और सबके सामने सच्चाई तो ऑलरेडी है सबके सामने, लेकिन जब वो लड़की आके बताएगी ना सबको, फिर खुद ही बस इनको उसी पता दिन चल का जाएगा। इंतजार है, एग्जैक्टली उसी दिन का इंतजार है। वो खुद आके इन सबको बोले कि भाई ये मेरी लाइफ है, आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? आप हैं कौन? किस खेत की आप लोग मूली हैं जो आप बीच में आके बोल रहे हैं? बच्ची की कोई इससे राइट्स पहले नहीं है। इंशाल्लाह वो मैं उसके जरूर साथ आएगा। लाइव, वो उसका आपको हमें याद होगा, बिल्कुल इंतजार है। जी, मैं आपको याद कराऊं कि आपको याद होगा हम लोगों ने एक गेट टुगेदर किया था जिसमें सारा मीडिया भी आया हुआ था। तो एक होटल में हम लोग लाइव भी आए थे उसके साथ। जी जी जी। वहां पे उसने बकायदा इन झूठे यूट्यूबर्स के नाम लिए थे। अब जब उसने नाम लिए ना, तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया, मतलब इतनी शर्मिंदगी की एक बंदी कह रही है कि आपको मुझसे क्या गर्ज है, आप मेरे बारे में ये बातें मत, झूठ मत हाँ, फैलाएं। उसके महरीन बावजूद को इन्होंने कहा मुझ था पर उसने, इल्जाम सही लगा कह दिया, रहे हो आप। हाँ, कहा था मुझ पे उसने। इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जुनैरा सिखाती है। अगर कोई यूट्यूबर उनके खिलाफ वीडियो बनाता है, जो उनके फैक्ट्स सामने लेकर आता है, तो वो कहती है जुनैरा बनवा रही है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, जब कोई ज़हनी बीमार हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होता। यार उस बच्ची ने आके साफ कहा था आप होते कौन है? आप मेरे कोई चाचा कहते हैं ना पापा कुटनी, आप क्यों बन रहे हैं भाई? अम्मा भी माँ से ज्यादा चाहे पापा कुटनी कहलाए, वो इन सबका हाल है। सब जी, पापा ऐसा ही कुटनी है, बन के अपना कर रहे हैं। एनीवे तो ये बस था, वो बड़ा जिद अच्छा हुआ लगाई हुई तुमसे है। बात करके। एंड एज आई सेड कि मैं आपको, तुम्हें हमेशा बहुत फॉलो करती हूँ, चाहे मैं काम पे भी थैंक हूँ। यू, बहुत इतनी दफा शुक्रिया। मैं काम पे हुई हूँ और मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकी, बट इंशाल्लाह आई कम अगेन। ठीक है जुनी? राम, हाँ, सेम हेयर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर You too पार्टिसिपेशन। guys, आप, and all heads off to your team as well. Okay, Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज। Bye थैंक यू, guys. थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तो जी नाजरीन, आज का लाइव बहुत ही अमेजिंग रहा, और आप सब लोग की पार्टिसिपेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बुके के अंदर फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, या किसी गुलदान में होते हैं, वाज में होते हैं। आप लोग हमारे फूल हैं, क्योंकि आप लोग आते हैं। आप चाहे तनकीद करें, आप चाहे जैसी भी बात करें, आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन हाँ ये कि सबूत के साथ होनी चाहिए। जैसे वो एक शुरू में खातून आई तो उन्होंने कहा कि आप गाली देते हो, हालांकि हमने आज तक जिंदगी में कभी गाली नहीं दी। लेकिन अगर हम किसी की करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं, अगर हम सबूत के साथ आपके साथ फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी आपको ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ पर आइए और अपनी राय का इजहार कीजिए, खुलेआम कीजिए। इसी के साथ मुझे आज के लाइव में दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह ताला फिर से आपके साथ लाइव सेशन में हाजिर हो जाऊंगी।
चाहूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।